Greetings. हरे कृष्णा, जय माँ काली, जय दशा माता, जय माँ प्रतिज्ञा। तो जो टॉपिक है, उनके दिल में क्या चल रहा है अभी आपको लेकर, ठीक है। ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है टैरो, ये है हमारा सबसे पहला रिलेशनशिप ओरेकल एंड ये है एंजल्स, रोमांस एंजल्स, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं टैरो को। ओके, सो लेट्स कनेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। ओके, डोंट फॉरगेट, मत भूलना, ठीक है। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड लेट्स सी। चलो 3 कार्ड आ चुके हैं, 4, 5 और फाइनल एक कार्ड चुनते हैं 6। ओके, सो यस, 6 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड आ चुका है गार्डियन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आई विल पुट द कार्ड्स फर्स्ट ओवर हियर। एक के बाद एक कार्ड हम देखते हैं, ठीक है। ये है 10 ऑफ क्रिस्टल्स, टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न। ये है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। फिर आ गया है ये एम्प्रेस, यस, एंड 7 ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, तो सारे कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे ठीक तरीके से। सो लेट्स सी। देखो, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है गार्डियन ऑफ वॉन्ड्स एंड इसकी अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशन मोड में है, ठीक है। एंड ये पैशन कैसा है, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट जरूर करना चाहता है। गार्डियन ऑफ वॉन्ड्स है ये, सो दैट इज वेयर ये पर्सन आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता है। क्या हो सकता है ये सवाल? व्हाट इज योर प्लानिंग, आपकी प्लानिंग क्या है, ठीक है। सेकेंडली, आपसे कहीं ना कहीं जैसे चाहे वैसे या तो मिलना चाहता है या तो फेस टू फेस आपसे बात करना चाहता है। क्यों? क्योंकि शायद इनको आपसे किसी सवालों के जवाब जानने हैं, ठीक है। मान लो ये जो पृथ्वी हमें यहाँ पे दिख रही है, मान लो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्ल्ड, आपका वर्ल्ड, आपकी दुनिया है ये। एंड ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहे हैं कि माय रोल, मेरा रोल क्या है इसमें, यानी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, आप मुझे क्या समझते हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा सीरियस हो सकता है और इसीलिए वो थोड़ी बहुत जानकारी आपसे हासिल करना चाहता है। टेन ऑफ पिस्टल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, बेसिकली ये है कि ये आपके साथ काफ़ी खुश हैं एंड बस ये कहीं ना कहीं आपसे इसलिए पूछ रहा है, मे बी ये आपके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस या तो होना चाहता है या फिर अगर आप थोड़े से शाय हो तो आपकी शाइनेस को हटाना चाहता है। मतलब अगर आप शर्मा रहे हो या फिर इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, वहीं पे अगर आपने रखा है तो कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। ये क्यों है? मतलब इनके हिसाब से अगर आप दोनों ही खुश हैं, यू नो, बिकॉज 10 ऑफ क्रिस्टल्स ये ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे सब लोग हमें खुश दिखते हैं, है ना। चाहे आपकी फैमिली हो, मतलब एवरीथिंग इज मैनेजेबल। मे बी कि आपका जो जॉब है अच्छा चल रहा है, ठीक है, सैलरी अच्छी आ रही है। फैमिली की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं सेटल है, ठीक है। जिसकी में भी हेल्थ के कुछ इश्यूज थे वो भी बहुत हद तक कम हो गए हैं एंड अब ऐसा मौका है जब आप दोनों अपने लिए कुछ डिसीजन ले सकते हो। और जहाँ तक बात करते हैं हम फॉर्मेलिटीज़ की या फिर मुहूर्त की, तो मुहूर्त जो होते हैं वो शादी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। काफ़ी लोग समर प्रेफर करते हैं, ठीक है, और काफ़ी लोग जो होते हैं वो जस्ट दिवाली के बाद प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि ऐसा मोमेंट आ चुका है जहाँ पे आप थोड़ा सा सीरियस हो सकते हो। सेकेंडली, अगर हम इस रिश्ते में सीरियसनेस को थोड़ा सा साइड में रखें या फिर एंगेजमेंट, मैरिज को साइड में रखें, तो भी इस पर्सन को लग रहा है कि मे बी अगर आप बहुत अच्छे क्रिएटिव कपल हो तो क्यों ना हम एक रिश्ते में जुड़ जाएं। तो मे बी सिर्फ फ्रेंड्स थे, अब मोर देन फ्रेंड्स, लवर्स ऑफिशियली हो सकते हैं या फिर एक एंगेजमेंट तो आप दोनों मिलकर कर ही सकते हैं, डिपेंडिंग दैट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड यहाँ पे देखते हैं तो है एस ऑफ वॉन्ड्स, कि एरीज, लियो, सैज की एनर्जी, ठीक है। एंड यहाँ पे एनर्जी क्या है कि ये मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग किसी के लिए, ठीक है। तो मे बी अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी और को ढूंढ रहे थे या फिर किसी और को
और ने आपको ढूंढ लिया है। दैट इज द कार्ड ओवर हियर। ये आपको पाके काफी खुश है और आप भी शायद उनको पाके काफी खुश हैं। दैट इज द कार्ड जहाँ पे आप दोनों जो है वो एक साथ एक डिसीजन ले सकते हो, मतलब एक ऐसी मोमेंटम कि जहाँ पे दोनों को डिसाइड करना है कि अभी इस वक्त आपके लिए क्या जरूरी है। तो हो सकता है कि तुरंत बाद आप शायद एक दूसरे को कॉल कर रीडिंग सुनने के बाद, या फिर कुछ आपको कॉल आ जाए, ठीक है, या फिर आप प्लानिंग शुरू करें कि हाँ भाई मेरे लिए पर्सन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है। देखो भाई, रिश्ता जो होता है ना वो अलग अलग चीज़ों से गुजरता है। हर रिश्ते में आपको तकरार दिखती है, प्यार मोहब्बत दिखती है, रोमांस भी दिखता है ना, लेकिन ये कैसा कब तक रहेगा वो डिपेंड करता है कि भाई एज अ कपल और परिस्थिति कैसे आती है, उसके अनुसार फिर आपकी जिंदगी में अभी कौन सा मोड है वो आप डिसाइड करते हो। नेक्स्ट अगर हमने कार्ड देखा तो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये पर्सन काफी मिस कर रहा है इस वक्त आपको, एंड जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ लिख रहा है। दैट इज द सेम थिंग। मे बी ये शायद चाहता है, एंड बिकॉज यहाँ पे किस्मत कनेक्शन भी आता है, तो मे बी सोच रहा है कि क्यों ना आप दोनों मिलके अपनी कहानी लिखे, ठीक है। तो शायद आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कुछ बोले इनको कि भाई आपकी क्या प्लानिंग है, आपने क्या डिसाइड किया है, आपको इनके साथ कैसे फील होता है, या फिर आप इनके थ्रू कुछ चेंजेस खुद में करवाना चाहते हो, ठीक है। आपके हिसाब से क्या है, मतलब मे बी अगर आपको लव लेटर्स पढ़ना अच्छा लगता है तो शायद आपको लव लेटर्स भेज रहे हैं। अब डिजिटल ज़माना है तो शायद व्हाट्सएप पे या पता नहीं कहाँ पे आपको शायद वो लिख के भेज रहे कि आपको कितना मिस कर रहे हैं, या फिर उन्होंने एक डिजिटल डायरी रखी है जहाँ पे अपने दिल की बात वो रखते हैं। सो मे बी अभी ये आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। अगर आपसे दूर है, मे बी कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हुई है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, या फिर आप आउट ऑफ द कंट्री गए हो तो ये आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो है मदर गूस, दैट इज एम्प्रेस, दैट इज द कार्ड ओवर हियर। आई थिंक ये पर्सन बेसिकली आपको अपनी ज़िंदगी में एक सर्वोच्च स्थान देना चाहता है, या फिर यूँ कहें कि रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता है। वापस से यहाँ पे शादी, मैरिज प्रपोजल्स दिखते हैं। सेकेंड वन, मे बी आपके साथ कहीं पे घूमना चाहता है, या फिर आपको बहुत ही अच्छा एक सरप्राइज देना चाहता है। तो मे बी अगर आपने चाहा था कि मुझे कुछ ये चाहिए वो चाहिए, चाहे जो भी हो, तो शायद वो आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ क्रिस्टल्स। यस, दैट इज द कार्ड ओवर हियर। और अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपने दिल की बात इनके सामने रखें, ठीक है। आई थिंक इस पर्सन ने अपने सारे कार्ड्स आपके सामने खोल दिए हैं कि भाई इनके दिल में क्या रहता है, ये क्या सोचते हैं, इनका जॉब क्या है, प्रेफरेंस क्या है, इनका पास रिलेशनशिप था तो क्या था, कैसे था, और अब उनके लिए आप क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो। तो अब ये बस आपसे जानना चाहते हैं कि आपका डिसीजन क्या है, या फिर आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा इनकी लाइफ में, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो ओरेकल है, चलो करते हैं इसको शफल एंड लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड इज क्लियरिंग ऑरा। ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो देखो ये पर्सन का कहना है एंड आपसे डिमांड कर रहा है कि क्लियरिंग ऑरा मतलब कि जो भी नेगेटिव थॉट्स या फिर डाउट्स हैं वो पहले तो क्लियर करो। ये पहली बात आ गई यहाँ पे। दूसरी जो बात हमें मिल रही है वो है यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, है ना कि भाई मे बी इस पर्सन ने आपको पहले भी कहा था कि शायद आप दोनों इंतजार करोगे, और अगर फिर भी आपको एहसास हुआ कि हाँ आप एक दूसरे के बारे में डेफिनेटली सोचते हो, तो ये रिश्ता डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ेगा। ट्रिंग ट्रिंग ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। सो ये आपको या तो फोन करना चाहते हैं या फिर आपको पर्सनली मिलना चाहते हैं। अगर उनके लिए मुमकिन नहीं तो शायद वो आपके थ्रू ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थर्ड जो कार्ड है वो आई लव यू, यानी द पर्सन रियली लव्स यू, एंड ये पर्सन चाहता है कि आप इनकी बातों को सुन ले एंड समझ ले। कई बार सिर्फ ये बात सुनने से ही दिल को चैन पहुंचता है। रीचिंग डेस्टिनेशन, भाई इनके हिसाब से मे बी या तो ये आपसे मिलने के लिए कहीं से निकल चुके हैं, शायद ट्रेन, प्लेन, बस पकड़ लिया और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एंड सेकेंडली मे बी इनके हिसाब से अब मौका आ चुका है जहाँ पे आप अपने रिश्ते को लेके सीरियस हो सकते हो, ठीक है। इमोशंस इवेपोरेटेड, तो इससे पहले कि देर हो जाए आई थिंक ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर कोई डिसीजन लो, एंड दैट इज व्हाई एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉल एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके चीज़ों को क्लियर कर लीजिए एंड कॉल कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया है रिगार्डिंग दिस। और अब देखते हैं ये जो रोमांस एंजल है वहां से हमें क्या रीडिंग मिलती है। द फर्स्ट कार्ड इज रिलीजियस फैक्टर्स, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग जो होते हैं वो दिवाली के बाद बिकॉज जैसे ही तुलसी विवाह होता है तो उसके बाद लोग शादी करना प्रारंभ करते हैं। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक मुहूर्त के लिए रुके हो तो ये स्पेसिफिक आपके लिए कार्ड आ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। अगर आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे कि भाई जब सही समय आएगा, यूनिवर्स आपको एक मोमेंट देगी या फिर बता देगी कि हाँ भाई यही वो मौका है, तो ये शायद मौका आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। थर्ड जो कार्ड है वो है डिसेप्शन। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ये क्यों कार्ड आ गया यहाँ पे? मे बी अगर आपको लग रहा है फिर किसी और ने कहीं से रिश्ता लाया था, ठीक है, या फिर आपको लव मैरिज करने और कहीं से अरेंज मैरिज आ चुका है, तो क्या वो आपके लिए सही है या फिर वो बस एक दिखावा है, या आपको खुद तय करना होगा। ठीक है, कई बार हमें ही दूसरों को जवाब दिखाने पड़ते हैं कि भाई ये ऐसा है, आपने आप आंखें खुल के देखो तो आपका जवाब पता चल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो ये भी अगर आपको लव मैरिज ही करनी है या फिर अपने लिए प्यार ढूंढ लिया है तो दैट इज़ द कार्ड फॉर यू। आपको बताना पड़ेगा अपनी फैमिली को कि भाई मुझे ये शादी करनी है या फिर आई एम एक्साइटेड। ठीक है, बाकी जो इसके पहले कार्ड आ गया था डिसेप्शन, तो अगर आपको इसके बारे में चिंता है तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा खोजबीन कर सकते हो। ठीक है, कि कौन आपके साथ सच्चे दिल के साथ आगे बढ़ रहा है, कौन आपके साथ झूठे वादे कर रहा है, तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ये आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं।